अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इंडियन मिलिट्री की तरफ से जोश एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई हैं अपने वेस्टर्न और नॉर्दर्न कमांड में। और वेस्टर्न कमांड बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय होती है और इंडिया की नॉर्दर्न कमांड में जो उनके एरियल एसेट्स हैं, मिलिट्री और ओवरऑल आर्मी के एसेट्स हैं, वो चाइना को देख रहे होते हैं। ये जो जोश एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, इसमें इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने भी हिस्सा लिया। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उन्होंने हिस्सा लिया। खासतौर पर SU-30 MKI की पिक्चर ऑफिशियली रिलीज की गई है। और फिर इंडिया ने अपने कुछ इंडिजिनस सिस्टम्स को भी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के अंदर टेस्ट किया है। इस एक्सरसाइज की जो ऑफिशियल पिक्चर्स निकलकर सामने आई हैं, उसमें काफी अजीब से वैसे विजुअल्स हैं। जो इंडिया ने अपना SU-30 दिखाया है, ये उसके वर्टिकल स्टेबलाइजर आप देख सकते हैं। और उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वर्टिकल स्टेबलाइजर देखने के बाद बंदा परेशान होता है कि ये से इंडिया 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहता है और ये इतना पुअरली मेंटेन्ड है कि इस पर अच्छा खासा आपको रस्ट नजर आएगी। प्लस जो इसके एलरोन्स हैं, जिन्हें आप इसकी कंट्रोल सर्फेसेस भी कह सकते हैं, उनमें गैप्स हैं, उन्हें मेंटेन ही नहीं सही तरह किया गया और एयरक्राफ्ट में ये चीज किसी बड़े हादसे का सबब भी बनती है। इंडियन एयरफोर्स में कोई पहली दफा वैसे नहीं हो रहा। हम इस पूरी जोश एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या करना चाह रहे हैं और अल्टीमेटली अब खुद को एक्सपोज करते फिर रहे हैं। असल में इंडिया का जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की एक मेन नोड है वेस्टर्न कमांड में, वो है बरनाला में, जिसे बरनाला इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर भी कहा जाता है। मई 2025 के क्लैशेस में पाकिस्तान ने उसे टारगेट किया था CM-400 AKG मिसाइल्स का यूज करते हुए और JF-17 थंडर्स ने उस ऑपरेशन को कैरी आउट किया था। इंडिया इन एरियाज में मल्टीपल फाइटर जेट्स यूज करता है, बट मई 2025 में जो दो मेन फाइटर जेट्स इंडिया ने यहाँ यूज किए थे, वो थे इनके रफाल और SU-30 MKI। और इंडिया ने अभी भी जो वेस्टर्न कमांड में इनका मेन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, उसकी जो आप प्राइम नोड कह सकते हैं, वो बरनाला में है। फिर उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के छोटे छोटे सेटअप्स इनके दूसरे एरियाज में भी है। इस एक्सरसाइज में जो विजुअल हैं SU-30 MKI का, ये सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि ये चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की तादाद वाइज। लेकिन इनकी सिचुएशन ये है कि इनका जो प्राइम एयरक्राफ्ट है, क्योंकि तकरीबन 10 से भी ज्यादा सिर्फ SU-30 MKI के स्क्वाड्रन है, आई बिलीव 13 या उससे कुछ ज्यादा है। तो इतने बड़े नंबर्स में SU-30 MKI इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। 260 से ज्यादा का नंबर ये बनता है। और इनमें से कुछ स्क्वाड्रन, सारे नहीं लेकिन कुछ स्क्वाड्रन स्पेशली मॉडिफाइड हैं ब्रह्मोस एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को कैरी करने के लिए। बाकी जो SU-30 MKI हैं, इनको एयर सुपीरियोरिटी रोल में यूज किया जाता है। लेकिन अब आप इंडिया की अपने ही एक न्यूज एजेंसी की ये रिपोर्ट पढ़ें तो इसमें इंडिया ने मर्ज किया हुआ है फ्रेंच नेविगेशन सिस्टम को, इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को, फिर इंडियन मेड कुछ कंपोनेंट्स हैं और ओवरऑल ये डिजाइन रशियन है। इसकी अभी भी एवियोनिक्स रशियन प्लस इंडियन कोड्स पर आप उसका एक मिक्सचर उसे कह सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को इंडिया ने ऐसा चूंचू का मरबा क्रिएट किया कि इंडिया का जो उससे एक्सपेक्टेशन थी और ओवरऑल पूरी दुनिया जो इसके बारे में समझ रही थी, ये बिल्कुल उसका उल्ट साबित हुआ। यही वजह है कि 2019 में भी पाकिस्तान ने एक SU-30 शूट डाउन किया, 2025 में भी पाकिस्तान ने एक SU-30 MKI शूट डाउन किया। हालांकि इसे एक फ्लाइंग बॉम्ब ट्रक कहा जाता है, मतलब कि ये एक वक्त में 32 250 kg के बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। ये एक वक्त में बहुत से BVR मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकता है। और उनकी तादाद का मैं कंपैरिजन करूं तो एक सोर्टी में जितने 3 JF-17 थंडर्स मिसाइल्स कैरी करते हैं, उतना एक SU-30 एक टाइम में कर लेता है। ये ट्विन इंजन हैवीवेट एयरक्राफ्ट है और रशियन इंजीनियरिंग के थ्रू जो एयरक्राफ्ट बनते हैं सुखोई सीरीज के, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी का ये एक शानदार एग्जाम्पल है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की पुअर परफॉर्मेंस और इंडियन एयरफोर्स की पुअर मेंटेनेंस, ये कोई पहली दफा सामने नहीं आई। ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं। ये इंडियन LCA तेजस एयरक्राफ्ट की है, जिसकी सर्फेसेस टूट चुकी हैं ऊपर से, उनमें क्रैक्स वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं। फिर उससे अगली पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूं, ये अगेन इंडियन SU-30 MKI की हैं और ये 2025 में एक एयर शो के दौरान की पिक्चर्स हैं, जहां ये इंडियन SU-30 के एयर फ्रेम पर क्रैक्स प्लस एयर फ्रेम में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें गैप्स हैं अच्छे खासे। इस तरह की नाहमवार सरफेस की वजह से ना सिर्फ एयर फ्रेम कमजोर होता है, बल्कि लिमिटेड हद तक उसका RCS भी बढ़ जाता है। तो अगर टाइट मनूवर भी इस तरह की एयर फ्रेम की सिचुएशन के साथ एयरक्राफ्ट परफॉर्म करेगा तो उसकी मनूवरेबिलिटी पर भी असर पड़ेगा और उसकी एरोडायनामिक एबिलिटीज पर भी असर पड़ेगा। तो ये इस वक्त एक मेजर ऐसा इशू है जो इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट से, और JF-17 भी बहुत बड़े नंबर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, जिसको पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। हालांकि पाकिस्तान के पास ना तो इंडिया जितनी मैन पावर है, ना पाकिस्तान के पास इंडिया जितने फंड्स हैं। इंडिया ने SU-30 जैसे एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट को जितने पुअर तरीके से हैंडल किया है और अब उसी को दिखाते हुए ही
अपनी फायर पावर और अपनी सुपीरियोरिटी भी शो करते हैं, लेकिन ऑफिशियल एक्सरसाइज में जो उन्होंने पिक्चर दिखाई है उसमें SU-30 की क्या हालत है वो आपके सामने है। दूसरी तरफ बातें इनकी आती हैं कि हमने हर चीज को इंटीग्रेट कर दिया है और ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की एक्सरसाइजेज 2026 में आके अपनी पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं कि इंटीग्रेशन भी कोई चीज होती है। पाकिस्तान 2018 के इरा से ही कंप्लीट इंटीग्रेशन अपनी ट्राई सर्विसेज की कर चुका था। अब पाकिस्तान उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है, जिसमें आपकी लोकल किल चेन आती है, फिर किल चेन के बाद मल्टीपल आपकी दूसरी टैक्टिक्स हैं जो ऑब्वियसली ना पाकिस्तान एयरफोर्स अभी बताएगी, ना पाकिस्तान मिलिट्री की कोई दूसरी सर्विस बताएगी। अगले किसी कॉन्फ्लिक्ट में ये दुश्मन को खुद ही पता चल जाएगा कि वो क्या नई टैक्टिक्स हैं जो अब डेवलप की गई हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।